हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ इंडियन आर्मी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, जीके और जीएस के क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की परीक्षा है 2025 की, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कौन सी धातु नहीं पाई गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोहा एक ऐसी धातु है जो हड़प्पा की सभ्यता में नहीं पाई गई थी। और जो सोना तांबा चांदी है वो धातुएं पाई गई थी और लोहा नहीं पाया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो भारत में जो वित्तीय आफत कितने समय के लिए लागू किया जा सकती है। जो वित्तीय आफत है वो कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। और पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आफत लागू किया जाता है और ये इसे कौन लागू करता है, वो है राष्ट्रपति। तो इसकी कोई भी अवधि नहीं होती कि इसे कितने समय के लिए लागू किया जाता है, कोई अधिकतम अवधि नहीं है, मतलब कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है, इसकी कोई अवधि नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है। तो दोस्तों वो है आपका वरुण ग्रह, मतलब ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वरुण ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, महान विभाजिका श्रेणी किस महाद्वीप में। जो महान विभाजिका श्रेणी है वह इनमें से किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, तो आप इनको ध्यान से देखते रहना। और दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनकी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों वो है आपकी ऑप्शन बी यानी फातिमा बीवी, जिनका नवंबर 2023 में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। जो दिल्ली है उसको भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी इलाहाबाद। तो दोस्तों दिल्ली को कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था 1911 में, मतलब ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये चमत्कार है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वेद है, चारों में से वेदों की संख्या कितनी है, 4। तो चारों वेदों में से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू और मंत्रों का वर्णन किया गया। तो ऐसा कौन सा वेद है, तो दोस्तों वो है अर्थवेद, मतलब ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है दोस्तों ऋग्वेद। यजुर्वेद है वो, उसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है। और सामवेद है उसमें संगीतों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। जो बाबर था, मुगल शासक बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, उसने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1530, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन तीसरा है 1556, ऑप्शन चौथा है 1532। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। दोस्तों जो बाबर था उसने 1526 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और ये किसके खिलाफ किया था, ये इससे कौन लड़ा था इस युद्ध में, वो लड़ा था इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक है, 1526 ईस्वी में। और द्वितीय कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। ये बाबर मुगल वंश का संस्थापक
था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 ईस्वी में। इसने कुल 4 युद्ध लड़े थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक होता है वित्तीय, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, और एक होता है बाहरी आक्रमण के कारण, जो 352 में लगाया जाता है, और एक 356 के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मतलब 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 25 भाग हैं। पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं संविधान में। और पहले अनुच्छेद थे 395, लेकिन अभी ये हैं 448। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है, उन्हें कौन चुनता है? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी गठन, और चौथा है राज्यपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन पहला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है? मतलब चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है, या उसके किसी एक भाग की खोज की है? तो दोस्तों वो कौन है? वो हैं दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये साइंस का प्रश्न है। साइंस के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, जीके और जीएस दोनों के प्रश्न आते हैं इंडियन आर्मी में। तो आपको हाई स्कूल लेवल की साइंस भी आपको क्लियर कर लेनी है। तो दोस्तों देखते हैं ये प्रश्न क्या है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अंडाणु। मादा युग्मक होता है उसे अंडाणु कहते हैं, और नर युग्मक होता है उसे कहते हैं शुक्राणु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का। अब चलिए, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? इनमें से किसकी इकाई मैक्सवेल है? तो दोस्तों वो है आपकी चुंबकीय फ्लक्स की। ऑप्शन पहला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स है, उसकी एक इकाई मैक्सवेल भी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको मात्रक फिजिक्स में मात्रक तो आपको पूरे क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि मात्रक में से एक न एक प्रश्न आ सकता है। जो फिजिक्स में आर्मी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो है मात्रक। तो मात्रक आपको क्लियर कर लेने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? जो परमाणु त्रिज्या होती है उसे व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छी इकाई कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी फर्मी, यानी ऑप्शन तीसरा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻⁻15। एक फर्मी में 10⁻⁻⁻15 मीटर होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एंगस्ट्रम में होते हैं 10⁻⁻10। नैनो में होते हैं 10⁻⁻9। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? मेडिकल साइंस का जनक, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। हु इज फादर ऑफ मेडिकल साइंस? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन दूसरा हिप्पोक्रेटस हैं। वो आपके औषधि विज्ञान मेडिकल साइंस के फादर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको जनक भी याद कर लेने हैं। तो और दोस्तों जो
जीव विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। इस तरह से आपको ये 2-4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लेने हैं। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी है? तो मानव शरीर का अवशोषी इनमें से कौन सा है? तो वो है दोस्तों दुमची एक मानव शरीर का अवशोषी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है? तो ऐसा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका शुक्र। तो आपको सौर मंडल से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो दोस्तों आपको सौर मंडल टॉपिक भी क्लियर कर लेना है। यही टॉपिक होते हैं जिनमें से ज़्यादातर चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आने के, तो आपको ये टॉपिक तो पक्का क्लियर कर ही लेने हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो भूमि बंद देश है? तो वो दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड, जिसका ऑप्शन तीसरा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके अग्निवीर 2025 की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आपको क्लियर कर लेना है। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती 2025 की, जब तक डेली इस चैनल पर आपको जीके और जीएस की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।